नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्रुति आयुर्वेद में। किन्हीं कारणों के चलते हमें अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ा है। अब हमारा चैनल श्रुति आयुर्वेद के नाम से रहेगा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आयुर्वेद में जो रस रसायन शास्त्र है उसमें भस्मों का बहुत बखान है। और भस्म चिकित्सा जो रसायन चिकित्सा है ये सर्वोत्तम कैटेगरी में काउंट होती है। इसमें जैसे सोने की भस्म है, चांदी की भस्म है, ताम्र की भस्म है, ऐसे ही लोह भस्म और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भस्म जिसको बोलते हैं अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म के बारे में शास्त्र में बहुत बखान है। हमारी संहिताओं में अभ्रक के अनेक प्रयोग दिए गए हैं। जैसे मैं आपको, मेरे पास ये आयुर्वेद सार संग्रह है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आयुर्वेद की दृष्टि से। इसमें बताया गया है कि अभ्रक भस्म प्रमेह रोगों में और जो क्षय रोग है, जो हमारी धातु की क्षय होते हैं, जिसको आज की लैंग्वेज में ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। हालांकि ट्यूबरकुलोसिस छोटा वर्ड है, कंप्लीट वर्ड नहीं है अपने आप में। तो क्षय रोगों में ये काम आता है, धातु की शक्ति बढ़ाने के लिए, रक्त पित्त के लिए। इस प्रकार से अनेक योगों में अभ्रक भस्म डलती है। जैसे बवासीर के लिए और प्रमेह जिसको हम जिसमें धातु क्षय होता है हमारे मूत्र मार्ग से, मूत्र कृश में, जीर्ण ज्वर में, नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, कोई हमारे शरीर में घाव हो जाए, वर्ण की कोई वर्ण बढ़ जाए शरीर में, तो शहद में मिला करके इसका यूज़ करते हैं। बल वृद्धि के लिए, और जो मसे वाली जो हमारी अर्श होती है उसमें यूज़ करते हैं। शरीर की बल वृद्धि के लिए अर्श में, पाइल्स में इसको यूज़ करते हैं। अम्ल पित्त में, और जो हमारे माइंड की जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इसको बल देने के लिए बेसिकली अभ्रक भस्म हमारी बॉडी में जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लड सेल्स, उसको ये इम्प्रूव करता है। और हमारी जो धात्वाग्नि है उसको इम्प्रूव करता है। जैसे हमारा सप्त धातु है, सबसे जो अंतिम धातु है हमारी, जिसको हम बोलते हैं शुक्र धातु, उसकी ये पुष्टि करता है। इस प्रकार से हृदय रोग में लिखा है कि अभ्रक भस्म को एक रत्ती मोती पिष्टी मिला करके अर्जुन की छाल के क्वाथ से लेने से ये विशेष लाभ करता है। माने हृदय के लिए तो ये अति उत्तम औषधि है। इसके अलावा ये वात व्याधियों में, जो भी हमारी बॉडी में दर्द होते हैं, वहाँ भी योगों में डाल के यूज़ करते हैं। जैसे भृतवात चिंतामणि जैसे उसमें डालते हैं इसको। पित्त प्रकोप में, कफ प्रकोप में, अग्नि प्रदीपन के लिए यवक्षार और सुहागे की खील बना करके उनको मिला करके गर्म पानी से सेवन करने से लाभ करता है। ऐसे ही मूत्राघात में, या फिर पथरी जब बॉडी में बन जाती है तो इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही वीर्य स्तंभन, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसमें इसका प्रयोग होता है। आज तो बहुत इसका मतलब अभाव है हमारे समाज में। वीर्य स्तंभन की बहुत नितांत कमी है, क्योंकि बहुत सारे युवक अपना, जिस तरह से भी आजकल समाज में एक तामसिकता का भाव है, उसके अभाव कारण से। इसके बाद ये शारीरिक उत्ताप में, जो बॉडी में दाह उत्पन्न होता है, जलन होती है, उसमें काम करता है। पांडु रोग में, और कफ, और हमारा ये जैसे लीवर की जो बीमारियां हैं उसमें, जीर्ण ज्वर में, संग्रहणी में, है ना, डायबिटीज़ में, सन्निपातिक माने जो त्रिदोष ज्वर होते हैं, जिसमें हमारा मतलब मानसिक विकृति आ जाती है। बहुत से युवाओं में देखा हमने, महिलाओं में देखा है, 18 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु में एक मानसिक आवेश आता है। तो उन सब प्रयोग व्याधियों में हम मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं अभ्रक भस्म का। अभी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हम अभ्रक भस्म बनाते हैं, और हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से इसकी गुणवत्ता को मेंटेन करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग ये 7 फुटी 100 फुट वाली अभ्रक भस्म बना रहे हैं। अभ्रक भस्म भिन्न भिन्न कैटेगरी की होती है, 100 फुटी, 67 फुटी, 60 फुटी। इस भस्म को हम 10 भावनाएं देते हैं। अभी हमने 10 भावनाएं दी हैं नागर मोथा की। फिर उसके बाद हम अन्य जो आँख के सवरस की, और गिलोय की, और एलोवेरा की भावना देते रहेंगे। इस प्रकार से हम ये 7 फुटी 100 फुटी अभ्रक भस्म बनाएंगे। इस प्रकार से ये हम जो देसी उपले हैं गाय के गंदे, इस पर हम रखते हैं। और इनका भी थोड़ा स्मेल वॉल्व रहता है। ये देसी गाय के उपले हैं। इस प्रकार से हम इसको ऊपर रखेंगे सब कंडों के ऊपर। और पुट 2 तरह से होती है। एक होती है हमारी शराब संपुट में, माने बंद करके उसको मिट्टी के बर्तनों में हम पुट देते हैं। और ये हमारा है ओपन पुट, इसको हम ओपन पुट बोलते हैं। ये सब टिकिया हम इस पर फैला देंगे और इस प्रकार से फिर अग्नि जलेगी। अग्नि का फोटो भी हम दिखाएंगे अभी आपको। ये ओपन पुट हम दे रहे हैं इसको, और सुबह तक हमारा ये रेडी हो जाएगा। और इसमें बिल्कुल लाल तख्त हमारी टिकिया हो जाएंगी। और ये उत्तम विधि में से एक है पुट देने की। कुछ इसमें वेस्टेज नहीं है, बिल्कुल ठीक प्रकार से हमें सब अभ्रक मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अग्नि के बीच में जो हमारी भस्म रखी हुई है वो एक बिल्कुल रेड हॉट हो जाती है, लाल तप्त हो जाती है। और इस प्रकार से जो भस्में हम यूज़ करते हैं अत्यंत ही गुणकारी, उनका परिणाम देखा है हमने।
और ये एक यूनिक विधि है इस प्रकार से भस्म बनाने की। सामान्यतः शास्त्रों में वर्णन है शराब संपुट में माने मिट्टी के बर्तन में बंद करें आप, लेकिन हमने ये जो खुद एक अनुभूत किया है, कम ईंधन में अधिकतम आउटपुट देने वाली ये भस्में बनती है हमारी। पुट देने के बाद इस प्रकार से हमें भस्म प्राप्त होती है। अब इसको फिर से हम घुटाई करेंगे, फिर से 10 भावनाएं देंगे और फिर इसको अग्नि में रखेंगे। इस प्रकार से हम ये पुट देते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रोक्त विधि से जो भी वैद्य या फिर कंपनियां भस्में बनाएंगे तो ये उत्तम गुण करती है। अभी हमने 10 भावनाएं दी हैं नागर मोथा की क्वाथ की। इसके बाद हम अड़ूसा, गोमूत्र, त्रिफला, भृंगराज और सबसे लास्ट में आँख के पत्तों की 10 भावनाएं देंगे। प्रत्येक 10 भावना के बाद हम एक पुट देंगे इसी प्रकार से जो हमने दी है गाय के गोबर के कंडों के बीच में रख करके। तो ये हमारी लगभग 70-80 फुट हो जाएंगी। और हालांकि हमारा प्लान 60 फुट का था, लेकिन हमने जो डिसाइड किया है 70-80 फुट हमारी हो जाएंगी। और इस प्रकार से हम भस्म प्रयोग करते हैं। और पहले भी हमने ऐसी भस्में कई बार बनाई हैं। ये दिव्य गुण करती है। और जो भी वैद्य देख रहे हैं वीडियो को, वो कोशिश करें जो भस्में हैं, जो उत्तम गुण करने वाली भस्में हैं, अपने आप बनाएं और ताकि सभी को स्वास्थ्य लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।